2015 में एक योजना शुरू की गई जिसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। हम लोग इस योजना के जीते जाते उदाहरण हैं। हम लोग सब कोई एक साथ बैठ के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि सब कोई को समान शिक्षा प्राप्त हो, कोई छुआछूत न हो, रंग भेद हटे इत्यादि। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि महात्मा गांधी जी के सपनों का भारत अखंडता, एकता और समानता से परिपूर्ण है। गांधी जी के सपनों के भारत के लिए स्वदेशी की ओर हमें कदम बढ़ाना है। प्रत्येक नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो तथा सभी नागरिक अपने कर्तव्य को समझें। समाज में व्याप्त कुरीतियों का अंत हो, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दांव-पेचों को समाप्त किया जाए। भारत में फिर एक शांति स्थापित हो और सोने की चिड़िया व खुशहाल देश बन सके। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ दिन। आपका नाम क्या है? कहती थी हमारे क्लास संचालक माननीय एम.ए. सर एवं मेरे शिक्षक, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका कुमारी आज आप सबके समक्ष गांधी जयंती के शुभ अवसर पर कुछ बातें बोलने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के कठियावाड़ जिला के पोरबंदर गांव में हुआ था। उनका माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का बचपन का नाम यानी कि वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका नाम सिर्फ मोहनदास था, लेकिन गुजरात में एक नियम था कि उनके नाम के आगे उनके पिता का नाम जोड़ दिया जाता था, इसलिए उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही क्षेत्र से पूरी की और वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजघाट चले गए। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए और फिर वहां पर अपनी पढ़ाई पढ़ के वह वकील भी बन गए। उसके बाद वह साउथ अफ्रीका गए और फिर वहां पर भी रंग रूप से जो भेदभाव किया जाता था उसको भी विरोध किए और उसको दूर किए। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर वह 1915 ईस्वी में भारत आए और उस समय उन्होंने देखा कि भारत में अनेकों बुराइयां हो रही थी। फिर भी उन्हें थोड़ा लगता था कि अंग्रेज लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना लोग बोलते हैं। लेकिन जब अमृतसर में जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब से उन्हें भी लगा कि नहीं, अंग्रेज हमारे देश पर बहुत ही ज्यादा आतंक कर रहे हैं। तभी उन्होंने ठान लिया कि अब हम अंग्रेज को यहाँ से निकाल ही फेंकेंगे और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के दिशा निर्देश पर चलकर उन्होंने अनेक संगठन बनाए, अनेक आंदोलन किए, जिसमें से असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि थे। उन सभी को पूर्ण रूप से पूरा किया और फिर अंत में हमारे देश को आजाद कराया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। राष्ट्रपिता का मतलब होता है कि अपने बच्चों के लिए पूरे तरह से सोचना, उनके विकास के लिए सोचना, उनके उज्जवल भविष्य के लिए सोचना। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी हमारे पूरे भारत देश के वासियों के बारे में सोचते थे। वो चाहते थे कि हमारे पूरे भारतवासी एक ऐसी स्थिति में रहे जो सभी खुश रहें, स्वच्छ रहें, सुखी रहें और अपना अधिकार पाएं। वह पूरी तरह से सभी को अपना अधिकार दिलाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ हद तक तो उनका सपना पूरा हो ही गया था, लेकिन कुछ सपने उनके अधूरे रह गए, जैसे कि स्वच्छ भारत का और भी बहुत सारे उन्होंने सपने देखे थे जो कि पूरा नहीं हुआ। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही उनके सपनों पर जोर दिया है और उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनके प्रयास से ही उनके सपना पूरा नहीं होगा। जब तक हम सब नहीं चाहेंगे तब तक उनका सपना नहीं पूरा होगा। इसीलिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनके जो उन्होंने बलिदानी दी, उनके बलिदानी को सफल बनाने के लिए हम सबको भी बढ़ चढ़ के भाग लेना होगा। इसके लिए हम सबको पहले शिक्षित होना होगा, क्योंकि यदि हम माने कि महात्मा गांधी
उस समय यदि वकील नहीं होते तो क्या लोग उनकी बातों को मानते? पूरे देश के लोग उनकी बातों को नहीं मानते। उसी तरह से यदि हम भी शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमारी बातों को भी कोई नहीं मानेगा। इसीलिए हमारे जो डीसी महोदय हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल चलाई है कि हम सब अपने जीवन में कुछ करें, कुछ सीखें। जैसा कि हम लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे डीसी महोदय के सहयोग से हम लोग आज यहाँ पर हैं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम लोग इस तरह की शिक्षा ले पा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आदिल रजा।